मुश्किल में नरेंद्र तोमर दिखाई दे रही है हार। कांग्रेस उम्मीदवार ने बिगाड़ दी कृषि मंत्री के सभी समीकरण। बीएसपी की दमदार उपस्थिति ने भी तोमर को किया परेशान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी ने नरेंद्र तोमर को मुरैना की दिमनी सीट से मैदान में उतारा है। सोच साफ थी कि तोमर के सहारे मुरैना जिले की सभी 6 सीटों पर कब्जे का प्लान तैयार होगा, लेकिन पूरा जिला तो दूर, दिमनी सीट ही बीजेपी के हाथ में आती नहीं दिख रही है। 2 चुनाव में ये सीट कांग्रेस के पाले में जा रही है। पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गिरिराज दंडोतिया ने जीत हासिल की थी। बाद में दंडोतिया सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए। 2020 में जब उपचुनाव हुआ, दंडोतिया बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार मिली। उन्हें कांग्रेस के रविंद्र तोमर ने हरा दिया। अब एक बार फिर रविंद्र तोमर ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। तो बीजेपी ने कांग्रेस से सीट छीनने के लिए नरेंद्र तोमर को चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो दूसरी ओर बीजेपी से बलवीर दंडोतिया के मैदान में आने से सभी समीकरण बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर दिमनी सीट के जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा वोट ठाकुर के ही हैं, और उसमें भी तोमर सबसे ज्यादा हैं। करीब 65,000 ठाकुर और 35,000 ब्राह्मण मतदाता दिमनी में हैं। विधानसभा सीट पर कुछ वोटरों की संख्या 2,30,520 है, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी और आप तीनों ने ही तोमर समुदाय से उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिस कारण से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के सभी समीकरण बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर बीएसपी से चुनाव मैदान में उतरे पूर्व विधायक बलवीर दंडोतिया भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दिमनी में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नहीं है, बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी तीनों ही उम्मीदवार पूरे दमखम से मैदान में जुटे हुए हैं, और इसका असर जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। शुरुआत में नरेंद्र तोमर अपने लिए ही सीट आसान मान रहे थे और टिकट मिलने के करीब 2 सप्ताह तक अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं गए थे। दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र तोमर आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, उन्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ नामांकन पत्र भरने आएंगे और उसी दिन चुनाव प्रचार की औपचारिकता भी पूरी कर जाएंगे। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि तोमर के लिए दिमनी सीट से बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है। उन्हें एहसास हो चुका है कि मुकाबला बेहद कड़ा हो सकता है और सीट किसी और भी जा सकती है। तोमर समर्थक अब सजातीय मतदाताओं को बीएसपी की जीत का डर दिखा रहे हैं, अपना मुकाबला कांग्रेस की जगह बीएसपी से बता रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र तोमर का दावा है कि यह सीट कांग्रेस का गढ़ बन चुकी है। नरेंद्र तोमर हों या बलवीर दंडोतिया, दोनों ही दूसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे दिमनी सीट को लेकर कहा जाता है कि ये किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं है। 2008 में यह सामान्य सीट बनी हुई है। 2008 में ये सामान्य सीट बनी हुई है। इससे पहले यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी और सामान्य सीट बनने पर पहली बार यहाँ से बीजेपी विपेंद्र तोमर चुनाव जीते। लेकिन 2013 में यह सीट बीएसपी के पाले में चली गई, जब बीएसपी के बलवीर दंडोतिया ने विपेंद्र तोमर को हरा दिया। 2018 में यहां से कांग्रेस के गिरिराज दंडोतिया चुनाव जीते और फिर उपचुनाव में रविंद्र तोमर ने इस सीट पर कब्जा किया, यानी इस सीट पर तीनों ही दलों का कब्जा रह चुका है। ऐसे में दिमनी को कांग्रेस का गढ़ नहीं माना जा सकता है। तो दूसरी ओर बीजेपी के लिए भी इस सीट पर जीत आसान नहीं है, क्योंकि 2008 में मिली जीत के बाद पार्टी लगातार 3 चुनाव हार चुकी है और हार का अंतर भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में नरेंद्र तोमर को दिमनी में अब अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। फिर भी ये दावे के साथ नहीं कहा जा रहा है कि नरेंद्र तोमर दिमनी से सीट जीत जाएंगे, क्योंकि ये सीट मुश्किल में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, धनोदर्पण न्यूज।